गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपके हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको छोटी ई मात्राओं के शब्द के बारे में ज्ञान दिया था और आपको यह भी कहा था कि आपको कुछ शब्दों को क्या करना है, अपने रफ नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे पता है कि आप सभी ने किया होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको पीएच करना है और मेरे पर्सनल नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है पीएच। आप सभी को पीएच करना है बच्चों। ठीक है, चलिए आज की क्लास है हमारी फर्स्ट, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, टॉपिक है हमारा छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा में आज हम क्या सीखेंगे, होम असाइनमेंट यानी कि हमारी एक्सरसाइज के बारे में, कि उसमें उसे किस तरह से हल करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी अपनी छोटी ई मात्रा एक्सरसाइज खोल लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है। ठीक है, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यानी कि प्रश्न नंबर 1 में आपको दिखाई देगा, कुछ वाक्य दिखाई देंगे, उसमें डैश दिया होगा और चित्र भी दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको उन वाक्यों को देखना है और प्लस चित्रों को भी देखना है और उस चित्र के नाम लिखकर वाक्य को पूरा करना है। चलिए देखते हैं कौन सा चित्र है वह। विनय डैश पढ़, विनय डैश पढ़ बोला जा रहा है। तो क्या पढ़, आप देख सकते हैं कि विनय किताब पढ़। हम छोटी ही मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इन शब्दों में जो भी चित्र आएंगे उसमें किस मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखना क्या है बच्चों, किताब लिखना है। क में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ब किताब। ठीक है, विनय किताब पढ़। आप भी पढ़ाई करते हैं, वैसे ही विनय नाम का लड़का है जिसे कहा क्या जा रहा है कि किताब पढ़। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। राधिका डैश ला। चलिए देखते हैं चित्र कौन सा है। राधिका गिलास ला। क्या बोलेंगे इसे, गिलास जिसमें आप पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना बच्चों। राधिका गिलास ला, तो इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, छोटी मात्रा का, और इसमें आ की मात्रा का भी प्रयोग किया जाएगा, गिलास। और किताब में भी आ की मात्रा आई थी, जैसे कि क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ब। वैसे ही गिलास में ग में छोटी की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, स से सपेरा वाला स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं तीसरा। मामा डैश लाया। मामा डैश लाया यानी कि मामा क्या लेकर आया है। चलिए देखिए, देखते हैं चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। मामा मिठाई लाया। मिठाई यानी कि स्वीट, जो आपको बहुत ही पसंद है, आप बहुत मीठा खाते हैं, आप चॉकलेट भी बहुत खाते हैं। तो मिठाई कैसे लिखेंगे, म में छोटी की मात्रा मी, ठ में आ की मात्रा ठा, ई मिठाई। ठीक है, चलिए चौथे की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा है हमारा, रमन डैश खा। क्या खाने के लिए कहा जा रहा है, रमन नारियल खा। नारियल की चटनी भी बनाई जाती है, इसे सब्जी बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। रमन को क्या खाने के लिए कहा जा रहा है, नारियल। न में आ की मात्रा ना, र में छोटी की मात्रा री, य ल नारियल। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, चित्रों को देखना है और उस चित्र के नाम लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण डैश पकड़। चलिए देखते हैं क्या पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। किरण हिरन पकड़। आप चित्र में देख सकते हैं, हिरन का चित्र है। हिरन, ह में छोटी की मात्रा, र न, हिरन। ठीक है, किरण हिरन पकड़। ठीक है, छठा है हमारा, डैश फसल काट। चलिए बच्चों बताइए कि फसल कौन काटता है, खेती कौन करता है। वेरी गुड, किसान। तो यहाँ कौन सा चित्र आएगा, किसान फसल काट। देखिए वो बच्चों आपको हाई भी कर रहा है, बाय भी कर रहा है। ठीक है, चलिए सातवां चित्र देखते हैं।
कौन सा है? डैश दाना लाई। कौन दाना लाई है बच्चों? चिड़िया दाना लाई। चिड़िया दाना लाई। चिड़िया आपके पास आती है, आप उसे छूने जाते हो और वह उड़ जाती है ना। चलिए 8वें की ओर बढ़ते हैं। अगला, डैश डाक लाया। डैश डाक लाया। क्या लाया? डाक, डाकिया पत्र लाया। डाक लाया। कौन है यह? पोस्टमैन, जिसको आप इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं, हिंदी में डाकिया कहते हैं। ड में आ की मात्रा, क में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, तो ये हो गया हमारा डाकिया। वैसे ही ऊपर जो चित्र है चिड़िया, उसे कैसे लिखेंगे? च में छोटी की मात्रा, ड़ में छोटी की मात्रा, ड के नीचे ड जब आप लिखेंगे तो उसके नीचे अनुस्वार जरूर लगाइएगा, तो हो गया, वो क्या हो जाएगा? ड़ी, चिड़िया। ठीक है, य में आ की मात्रा, चिड़िया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसी तरह से आपको प्रश्न नंबर 1 हल करना है। आपको सिर्फ चित्रों को ध्यान से देखना है और उन चित्रों के नाम हिंदी में लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, उदाहरण देकर शब्द बनाइए। ठीक है, आपके सामने कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों को क्या करना है, उसमें क्या करना है, आपको छोटी की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लख, पहला शब्द क्या है? लख। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लिख। क्या कर सकते हैं इसमें? लिख करने के लिए ल में छोटी की मात्रा लगाएंगे। दन, दूसरा शब्द क्या है? दन। तो इसमें अगर छोटी की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा? दिन। चत्र, चत्र में अगर च में छोटी की मात्रा लगाई तो क्या शब्द बनेगा? चित्र। चित्र यानी कि पिक्चर। दिन यानी कि सुबह, जैसे दिन होता है, फिर रात होती है। ठीक है, खल चौथा शब्द है, उसमें अगर ख में छोटी की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा? खिल। अगला है हमारा बल। बल, ब में अगर हम छोटी की मात्रा लगाते होते हैं तो क्या हो जाएगा? बिल, जैसे चूहे का बिल, खरगोश का बिल। ठीक है, दल, द में अगर हम छोटी की मात्रा लगाते होता है तो हो जाएगा दिल। आप सभी के पास दिल है ना बच्चों। अगला है गन, तो अगर ग में हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? गिन। आखिरी शब्द है पन, अगर हम प में छोटी की मात्रा लगाते हैं तो हो जाएगा पिन। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? छोटी की मात्रा लगाकर शब्दों को सही शब्द बनाकर लिखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में आपको क्या करना था? चित्रों को देखना था और उन चित्रों के नाम लिखना था। तो बच्चों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, उन चित्रों को बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी शब्दों को लिखना सीख सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया, प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब हम अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि वर्णों को जोड़ना कैसे है। आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है ग प्लस छोटी ई प्लस र प्लस ग प्लस छोटी ई प्लस ट। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? पहले आप ग लिखेंगे। पहले वर्ण दिया जाता है और वर्ण के बाद उसकी मात्रा दिखाई जाती है, तो इसलिए पहले आप ग लिखेंगे और ग में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा गी। गी बन गया हमारा। र के लिए कोई मात्रा नहीं दिखाई गई है तो हम र लिख देंगे। फिर से ग के लिए मात्रा दिखाई दे रही है, कौन सी है बच्चों? छोटी की मात्रा आप देख सकते हैं, गिर गी ट। क्या शब्द बनेगा? गिरगिट। जो ये छोटी की मात्रा है वो किस वर्ण के लिए है? वो ग वर्ण के लिए दी गई है। ग के बाद वो लगाया गया है, तो जिन वर्णों के बाद मात्रा लगाई गई है वो मात्रा उस वर्ण के लिए है, ना कि अगले वर्ण के लिए। पहले आप मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहले आप वर्ण लिखेंगे और उसमें मात्रा लगाएंगे। जैसे ग लिखा तो आपने ग में कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? छोटी की, तो आपने छोटी की मात्रा लगाई। र के लिए कोई मात्रा नहीं है तो आप र ऐसे ही लिख देंगे। अगला है ग के लिए कौन सी मात्रा है? छोटी ई। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फिर आपको ग लिखना है, उसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है और फिर
ट लिखना है। ट में भी कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह शब्द हमारा बनेगा गिरगिट। दूसरा है हमारा क प्लस व प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि क के लिए कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हम क को ऐसे ही लिख देंगे। हम क लिखेंगे, फिर व लिखेंगे, व के लिए मात्रा दिखाई दे रही है। कौन सी मात्रा है? छोटी। व लिखकर छोटी की मात्रा व में लगाएंगे। फिर त लिखेंगे, त के लिए कौन सी मात्रा दिखाई गई है? आ की मात्रा। तो हमारा शब्द बनेगा कविता। क्या बनेगा? कविता। ठीक है। तीसरा शब्द है हमारा ब, फिर उसमें क्या है? छोटी की मात्रा ट, छोटी की मात्रा य, फिर आ की मात्रा। तो इसमें क्या करना है? पहले ब में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? छोटी की मात्रा। तो ब में छोटी की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा? बी। ट के लिए भी मात्रा दिखाई गई है। कौन सी है बच्चों? छोटी की मात्रा टी, बी टी। य के लिए भी मात्रा दिखाई गई है। आ की मात्रा, य में आ की मात्रा लगा दिया, क्या हो जाएगा? बिटिया, बिटिया। ठीक है। चौथा है हमारा ड प्लस आ की मात्रा प्लस क प्लस छोटी की मात्रा प्लस य प्लस आ की मात्रा। क्या बनेगा? ड में आ की मात्रा डा, क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या। तो यह शब्द बना डाकिया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? शब्द तैयार करना है वर्णों को जोड़कर। ठीक है। बाकी दो बचे हुए आपको खुद ट्राई करना है, कोशिश करनी है। मात्रा नहीं लगाई गई है तो उस वर्ण को हमें उसी तरह से लिख देना है, और जिसमें मात्रा लगाई गई है उस वर्ण में मात्रा का प्रयोग करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कविता, तीसरा बिटिया, चौथा डाकिया, पांचवा और छठा आपको खुद जोड़कर बनाना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों को क्या करना है? आपको जोड़ियाँ लगानी है। क्या करनी है? जोड़ियाँ लगानी है। आप चित्र देख सकते हैं। कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं? विमान, पिन, सियार, तकिया, माचिस, नारियल, डाकिया, सितार। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे मिलाना है। इसके बीच में आपके सामने बॉक्स आया है, उन बॉक्सों में इन सभी के नाम दिए गए हैं। तो पहला शब्द है नारियल, तो आपको कहीं भी दिखाई दे नारियल तो उसे आपको क्या करना है? मैच करना है। दूसरा शब्द है माचिस, तीसरा शब्द है सियार, चौथा शब्द है डाकिया, पांचवा शब्द है तकिया, छठा शब्द है विमान, सातवां शब्द है सितार और आठवां शब्द है पिन। तो आपको क्या करना है? आप समझ ही गए होंगे। आपको करना यह है कि इन जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को इन चित्रों से मिलान करना है, यानी कि जोड़ियाँ लगानी हैं। ठीक है। इसमें मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 अभी नहीं बताया। अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? प्रश्न नंबर 4। उसमें क्या करना है? आपको वर्णों को क्या करना है? अलग करना है। तो वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ प्रश्न नंबर 4। अभी तक जो मैंने आपको बताया अभ्यासक्रम के बारे में वो था मेरा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 आपका पीएच है। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 5 आपको आपके खुद से करना है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं सोल्यूशन की भेजूंगी, उससे आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ क्या करना है कि आपके शब्द में मात्रा दी गई होगी, उन मात्राओं को क्या करना है? अलग करना है। ठीक है। वर्णों को क्या करना है? हमें अलग करना है। इससे पहले भी मैंने आपको आ की मात्रा वाले शब्द के वर्णों को कैसे अलग करना है वो सिखाया था। ठीक उसी तरह हमें इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हमें शब्द को पढ़ना है और जानना है कि पहले वर्ण, दूसरे वर्ण, तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण में कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग किया गया है।
ये हो गया च में छोटी की मात्रा ची। उसके बाद है हमारा डी, ठीक है। इसे हम डी क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ड के नीचे क्या लगाया गया है, अनुस्वार लगाया गया है और उसमें ई की मात्रा लगाई गई है, इसलिए हम इसे डी पढ़ेंगे। डी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अनुस्वार लगने से हम डी को डी पढ़ते हैं, ची डी, ठीक है। तो डी में भी मात्रा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस वर्ण को लिखेंगे, उसके नीचे लगाए गए अनुस्वार को भी लगाएंगे और उसके बाद हम मात्रा को दिखाएंगे। तो उसमें कौन सी मात्रा है, एकदम सही, छोटी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है बच्चों, छोटी की मात्रा है। इसके बाद हम अगला जाएंगे आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये, आ की मात्रा। कौन से वर्ण में लगाई गई है, य। तो पहले हम य लिखेंगे और य में लगाई गई मात्रा को दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा य में आ की मात्रा या, चिड़िया, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा शब्द है हिरण। आप देख सकते हैं ह में मात्रा है, र में मात्रा है क्या, नहीं। न में मात्रा है क्या, नहीं। तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे, पहले ह में मात्रा लगाया है, पहला वर्ण हमारा ही है, तो पहले हम ही को अलग करेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले वर्ण लिखेंगे और उसके बाद हम छोटी की मात्रा दिखाएंगे। उसके बाद क्या है, र है, तो हम प्लस का साइन देंगे, र लिखेंगे। र में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम मात्रा नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हमारा अंतिम वर्ण न, तो हम क्या लिखेंगे, न लिखेंगे। आप देख सकते हैं ह में छोटी की मात्रा ई, र, न, तो ये बना हमारा हिरण, ठीक है। अगला चलते हैं माचिस। अगला क्या है हमारा, माचिस। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले और दूसरे वर्ण में मात्रा का प्रयोग किया गया है, तीसरे वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगाई गई है। तो पहला वर्ण कौन सा है, म। म में कौन सी मात्रा लगाई गई है बच्चों, एकदम सही, आ की मात्रा। तो पहले हम वो वर्ण लिखेंगे, ये हो गया हमारा म। म में मात्रा कौन सी लगाई गई है, एकदम सही, आ की मात्रा। तो हम यहाँ आ की मात्रा लिखेंगे। तो ये हो गया म में आ की मात्रा मा। इसके बाद है च में छोटी की मात्रा दिख रही है आपको, ठीक है। तो हम प्लस का साइन देंगे और पहले क्या मात्रा लगाएंगे, नहीं, एकदम गलत। सबसे पहले हम उस वर्ण को लिखेंगे जिसमें जो मात्रा लगाई गई है और उसके बाद में उस मात्रा को दिखाएंगे। तो ये हो गया म में आ की मात्रा मा, च में छोटी की मात्रा ची। और उसके बाद हमारा आखिरी क्या है, स, मा ची स, माचिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माचिस। इसके बाद हमारा चौथा शब्द है तकिया। आप देख सकते हैं कि पहला जो वर्ण है उसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है और इसके अलावा जो दो वर्ण दिए गए हैं उसमें मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो जो हमारा पहला वर्ण है हम इसको त को ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कोई मात्रा नहीं लगाई गई है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ त लिखेंगे। और उसके बाद की, क में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है बच्चों, तो क में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, क लिखेंगे और उसमें लगाई गई मात्रा छोटी की मात्रा लगाई गई है, तो हम उसमें क्या दिखाएंगे, छोटी की मात्रा दिखाएंगे, है ना। तो क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या। तो ये हो गया हमारा य और य में आ की मात्रा या। बहुत ही आसान है बच्चों, सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि आपको सबसे पहले वर्ण लिखना है और बाद में मात्रा दिखानी है। जैसे कि ई के टाइम मैंने क्या किया, पहले क में लगी मात्रा को नहीं लगाया, सबसे पहले उस वर्ण को लिखा क और उसके बाद में मात्रा लगाई। तो आपको सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि जिस किसी में भी मात्रा का प्रयोग किया गया है पहले उस वर्ण को लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मात्राओं को दिखाना है। तो ये हो गया हमारा तकिया। आखिरी है हमारा किरण, ठीक है। तो किरण में आप देख सकते हैं कि क में मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क लिखेंगे, उसके बाद छोटी की मात्रा लगाएंगे क्योंकि उसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। र में कोई मात्रा है नहीं, ण में कोई मात्रा है नहीं, तो हम उसे ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा र और ये हो गया हमारा ण, किरण, किरण। क्या हो गया ये हमारा, किरण, की र न, किरण, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरे और शब्दों को लेकर इसी तरह से कोशिश करिएगा